गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो साधना की चोरी का तीसरा भाग है। आज के इस वीडियो में हम संभोग के द्वारा ऊर्जा की चोरी कैसे होती है इस पर चर्चा करेंगे। संभोग कई तरह के होते हैं। मानसिक संभोग, शारीरिक संभोग, स्वप्न में संभोग, इन सब का साधना जगत में महत्व होता है। चाहे संभोग किसी तरह का हो और ये विशेष महत्व रखते हैं। संभोग एक ऐसा मार्ग है जिसमें कि सबसे अधिक ऊर्जा की चोरी होती है। इसीलिए तो ऋषि मुनि इतना इससे संभल कर रहते थे। वे लंबी लंबी तपस्याएं करते थे और एक बार अप्सराएं आती थी और उनके तप को भंग करके चली जाती थी। वे उनसे संभोग करके उनकी बहुत सी तप ऊर्जा ले लेती थी। इसलिए तो एक बार ही किसी ऋषि का उन पे आसक्त हो जाने से उनकी तपस्या भंग मानी जाती थी। अगर वे यहाँ आसक्त ना होकर अपनी साधना, अपनी तपस्या को जारी रखते तो स्वर्ग पे भी अधिकार प्राप्त कर सकते थे। इसलिए संभोग से ऊर्जा की बहुत बड़ी चोरी होती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, आज भी ऐसा होता है। आज भी कई ऋषि मुनि जो हिमालयों में, गुफाओं में साधना आदि कर रहे हैं और उनके भी साधना का स्तर इस स्तर का हो जाता है। आज भी इंद्र अप्सराएं और ऐसी शक्तियां भेजते हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। और सच में ऐसा भी होता है कि अगर कोई तपस्वी चाह ले तो इंद्र को भी अपने पद से हटना पड़ सकता है। हालांकि बहुत से तपस्वी मोक्ष के लिए साधना करते हैं, लेकिन अगर वो इस चीज का हट कर ले तो इंद्र को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। और ऐसा होता भी आया है, क्योंकि इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे देवेंद्र, देवों के जो इंद्र हैं, इंद्र का मतलब श्रेष्ठ राजा। जो उस पद के योग्य हो जाता है वो पद उसे प्राप्त हो जाता है। जो इंद्र रामायण काल में हो सकता है कि आज वो इंद्र ना हो, आज उस पद पर कोई और बैठा हो। इस पर ज्यादा प्रकाश तो नहीं डाला जा सकता। तो एक तपस्वी की ताकत क्या हो सकती है, और संभोग के माध्यम से उनकी भी ऊर्जा की चोरी होती है। जब हम भी अपने जीवन में साधनाएं करते हैं तो सबसे पहले निम्न वर्ग की शक्तियां आती हैं। अप्सराएं तो नहीं आएंगी, लेकिन निम्न वर्ग की शक्तियां वो चाहेंगी कि आपसे आपकी ऊर्जा की चोरी कर लें। अप्सराएं थोड़ी उच्च वर्ग की शक्ति है, लेकिन भूत प्रेत, चुड़ैल, ये निम्न वर्ग की शक्तियां ऐसा करती हैं। और ये तब ऐसा करती है जब शरीर में और स्थान में उचित बंधन नहीं लगा होता है, सुरक्षा कवच नहीं लगा होता है। वो पहले प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा नहीं करती है, पर स्वप्न में आकर ऐसा करती हैं। हो सकता है स्वप्न में बहुत सुंदर रूप धारण करके आए, आपको लगे कि वो अप्सरा है, लेकिन होती पिशाचिनी है। वैसे ही स्त्री साधका के स्वप्न में कोई सुंदर देव वर्ग का गंधर्व राजकुमार आ जाता है, लेकिन होते वो प्रेत हैं। और कई बार देखा गया है कि ऐसी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से भी आकर ऐसा कर लेती हैं। कई बार आप जिसे भौतिक जीवन में जानते हो वो उसी का रूप लेकर आपके स्वप्न में आ जाएंगे, और कई बार आपके रिश्तेदारों के रूप को लेकर भी आपके सपनों में आकर ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं। ऐसा अक्सर साधकों के साथ होता है। और जब आप उठोगे तो सच में लगेगा कि आपकी ऊर्जा का क्षय हो चुका है, चोरी हो चुकी है। कई साधक इस चीज से बहुत परेशान है। स्वप्न दोष होना एक आम बात है, साधना के बीच भी ऐसा हो सकता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो शक्तियां जान के करवाती हैं वो अलग होता है। आपको दोनों में साफ अंतर पता चल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तो स्वप्न दोष के माध्यम से वो बैलेंस होती है, जिसमें कि आपकी कोई गलती नहीं होती। आप कोई गलत विचार नहीं करते, आपको कोई गलत स्वप्न भी नहीं आता। और महीने में अगर 3 से 4 बार ऐसा होता है तो ये सामान्य बातें होती है।
लेकिन अगर स्वप्न में ऐसा हो रहा है तो भी अपनी साधना को मत छोड़िए, उसे जारी रखिए। पर वास्तविक जीवन में अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अच्छा यही है कि आप अपनी साधना को फिर से शुरू कीजिए। हालांकि बहुत सी साधनाओं में ब्रह्मचर्य का उतना महत्व नहीं होता, लेकिन अच्छा यही होगा कि हर साधना को आप ब्रह्मचर्य के साथ करें। अगर स्वप्न में कोई शक्ति बार बार ऐसा करती है तो अपनी गुरु की सलाह अवश्य लें। अगर गुरु नहीं है तो किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। कई बार सोते वक्त महिलाओं को रात्रि में अपने शरीर पर कुछ भार महसूस होता है, कोई छाती पर और पेट के आसपास बैठा हुआ फील होता है और वो गलत काम करता है। जिन्हें प्रेत बाधा है उन्हें अक्सर ऐसा होता है। ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं और इसके निवारण की पूजा भी यहाँ करवाई जाती है। और जहां तक प्रेत बाधा की बात है तो ऐसी समस्या शुरुआत में कम होती है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेती है। आगे प्रेत बाधा पे भी विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है जो कि सामान्य तौर पर लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब इससे वो पूरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं तब वो किसी के पास जाते हैं इसके उपाय के लिए। तो संभोग एक बहुत बड़ा मार्ग है ऊर्जा की चोरी का। कोई सामान्य स्त्री अगर किसी साधक के साथ संभोग करती है तो उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। कोई पुरुष अगर किसी साधक स्त्री से संभोग करता है तो उसकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। तो हमें कैसे पति पत्नी, कैसे साथी का चुनाव करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप साधक हैं और आपको किसी से प्रेम है तो उन्हें भी साधक बना देना चाहिए, साधना मार्ग में ऊपर उठाना चाहिए। ऊर्जा का ये नियम है कि वो हमेशा अधिक से निम्न की ओर बढ़ता है और ये अपने आप को बैलेंस करता है। अगर आप ख्यालों में भी किसी के साथ संभोग करते हैं तो उससे भी आपकी ऊर्जा का क्षय होता है, वहां आपकी ऊर्जा जाने लगती है। तो आपको मन वचन कर्म सबसे इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो विचार आया, आपने कोई चलचित्र देखा, कोई वीडियो देखा, किसी की फोटो देखी और आप में कुछ ऐसी भावनाएं आई तो उसी क्षण वो उनकी तरफ ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और उसी समय आपकी ऊर्जा का क्षय होने लगता है। आगे हम ब्रह्मचर्य के ऊपर भी चर्चा करेंगे और ब्रह्मचर्य के पालन का बहुत ही आसान तरीके का वर्णन करेंगे और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।